हमारा भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण घटना व उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने 74 वर्ष स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ संपन्न किए हैं। कमज़ोर अर्थव्यवस्था व शिक्षा के स्तर के बावजूद भारत ने सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक परंपराओं में अटूट विश्वास किया है और आज भी लोकतंत्र को लेकर देश बहुत जागरूक ही नहीं वरन प्रतिबद्ध भी है। स्वतंत्रता के समय वर्ष 1947 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2.70 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था, जो आज बढ़कर 200 लाख करोड़ रुपए के लगभग हो गया है। डॉलर मूल्य में यह 2.85 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर है। स्वतंत्रता के अवसर पर भारत की शिक्षा दर 12% के स्तर पर थी। आज यह बढ़कर 75% से अधिक हो गई है। वर्ष 1947 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ टन के स्तर पर था, लेकिन भारत का आज खाद्यान्न उत्पादन 30.50 करोड़ टन के स्तर को छू गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 29.75 करोड़ टन के स्तर पर था। चावल का उत्पादन बढ़कर 12.14 करोड़ तथा गेहूं का उत्पादन बढ़कर 10.87 करोड़ टन, गैर खाद्यान्न उत्पादन 3.65 करोड़ टन के स्तर पर रहा है। गन्ने का उत्पादन 39.27 करोड़ टन के स्तर पर रहा है। स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी 34 करोड़ थी। आज भारत सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से विश्व के प्रमुख 5 देशों में शुमार है। भारत के मुकाबले केवल अमेरिका, चीन, जापान व जर्मनी का सकल घरेलू उत्पाद ही अधिक है। पूर्व में भारत की विश्व सकल घरेलू उत्पादन में 3% हिस्सेदारी थी, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7.74% हो गई। आबादी शीघ्र ही 140 करोड़ के स्तर को छू लेने वाली है और एक आंकलन के अनुसार भारत जिस तेजी के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरह भारत सरकार स्वागतपूर्ण नीतियों का निर्माण कर रही है, और इसी का परिणाम है कि विश्व घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2025 तक बढ़कर 10% हो सकती है। आज हालांकि भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $350 के मुकाबले $2200 से अधिक हो गई है, लेकिन देश के पड़ोसी देशों से भी तुलना की जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹250 थी। आज बढ़कर 1,45,000 रुपये के स्तर को छू गई है, लेकिन अनेक उपलब्धियों के साथ देश के समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं। हालांकि भारत में कोरोना संकट के दौरान भी अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान 248 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात उत्पाद व सेवा के क्षेत्र में किया तथा हाल ही के महीनों में भारत का औसत उत्पाद निर्यात बढ़कर 35 बिलियन डॉलर प्रति माह हो गया है, अर्थात वर्ष के दौरान निर्यात बढ़कर 425 बिलियन डॉलर के स्तर को वर्ष 2022 से 23 के दौरान छू सकता है, जो अब तक का सर्वाधिक होगा। लेकिन औसत 1,45,000 रुपये प्रति व्यक्ति औसत आय के बावजूद देश की 80 करोड़ से अधिक आबादी की औसत आय तो आज भी 40,000 रुपये प्रति वर्ष से भी कम है, जबकि 56 करोड़ की औसत आय आज भी 3 लाख रुपये से अधिक है। इस गैर बराबरी को अवश्य ही दूर किया जाना शेष है। भारत ने अर्थव्यवस्था, राजनीति, लोकतंत्र की गरिमा के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन आज़ादी व देश की तब तक स्वतंत्रता अधूरी कही जाएगी जब तक देश में अत्यधिक गरीबी व सामान्य जीवन प्रणाली का अंतर समाप्त नहीं होगा।
इसके लिए सरकार हालांकि सतत प्रयास भी कर रही है, लेकिन आय व गरीबी की असमानता को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य की आवश्यकता होगी। निसंदेह देश को कम श्रम लागत के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा व निर्यात में अग्रता भी हासिल करनी होगी, लेकिन देश में आधुनिक तकनीक के उन्नयन के साथ उत्पादन को प्रोत्साहन देकर आम आदमी की आय के अंतर को कम करना होगा। सरकार ने कौशल विकास जैसी योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाने का प्रयास तेज किया है, लेकिन इसमें और गतिशीलता की आवश्यकता होगी। निसंदेह राजनीति के मोर्चे पर भारत ने कश्मीर में धारा 370 व अनुच्छेद 35A को समाप्त करके एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। यही नहीं, बालाकोट में हवाई हमला करके भारत ने परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान को कठोर चेतावनी देने का भी कार्य किया है। सरकार ने 124वें संविधान संशोधन कानून के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था गत वर्षों के दौरान की है। देश में ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल जुर्म करार देने का कार्य किया है। लंबे समय से लंबित अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग सरकार के प्रयासों से ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से प्रशस्त हुआ है। संसद में गर्मागर्म बहस के पश्चात संसद में सिटीजन संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। अनेक राजनीतिक निर्णयों के साथ कोरोना संकट से उबरकर देश की अर्थव्यवस्था पुनः प्रत्येक मोर्चे पर सामान्य स्तर पर लौट रही है और विश्व की अधिकांश संस्थाओं ने भी अनुमान लगाया है कि भारत विश्व में वर्ष 2021 से 22 के दौरान सर्वाधिक आर्थिक विकास दर अर्जित करने में सफल हो सकता है। विश्व के अनेक विकसित देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और इसके चलते हैं। चीन को भी भारत के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए झुकना पड़ा है। अमेरिका व चीन के बीच उत्पन्न आर्थिक विवाद व तनाव का भारत को आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना है। खेल-कूद के मैदान में भारत ने अभी हाल ही में संपन्न ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार व विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयास भी किया है और यही कारण है कि ओलंपिक इतिहास में पहली बार भारत ने 7 पदक व ट्रैक फील्ड में पहली बार स्वर्ण पदक अर्जित किया है। कुश्ती, बॉक्सिंग के अलावा हॉकी में पुरुषों ने 43 वर्ष पुराना सूखा समाप्त किया है, तो महिलाओं ने विश्व प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया को परास्त करके हॉकी के सेमीफाइनल में स्थान बनाया था। देश का स्वतंत्रता इतिहास हर मोर्चे पर उपलब्धिपूर्ण कहा जा सकता है।